ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने नई कसम खाई है। इजरायल को कैसे खामनेई ने धमकाया, ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें। कोई आपके सुझाव हैं वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। दरअसल दुनिया के मुसलमानों को एक संदेश दिया खामनेई ने और कहा कि दुनिया के मुसलमान एक हो जाओ, हमें दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होकर रहना होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर ने हसन नसरुल्लाह की याद में शुक्रवार को ग्रैंड मस्जिद में हुंकार भरी। इजरायल ईरान जंग के बीच सुप्रीम लीडर खामनेई ने एक बार फिर से नेतन्याहू को धमकाया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने तेहरान में जुमे की नमाज अदा की। सुप्रीम लीडर ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत पर श्रद्धांजलि देने के लिए नमाज अदा की। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह एक इजरायली हवाई हमले में मारा गया था। नसरुल्लाह की मौत के बाद खामनेई पहली बार पब्लिकली ग्रैंड मस्जिद में दिखाई दिए। इस दौरान नमाजियों को संबोधित करते हुए सुप्रीम लीडर खामनेई ने दुनिया के मुसलमानों को एकजुट रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कुरान की नीति मुसलमानों के लिए यही है कि इस्लामी सरकारें एक दूसरे के साथ मिलकर रहे, अल्लाह के बताए रास्ते पर चले। साथ ही उन्होंने इजरायल पर फिर हमला करने की धमकी दी है। इजरायल संग जंग में उतर चुके ईरान के सुप्रीम लीडर ने दुनिया के मुस्लिम देशों को संबोधित करते हुए कहा, अगर आप में ये एकजुटता है तो खुदा का आशीर्वाद आपके साथ है, आप अपने दुश्मनों पर फतेह हासिल करेंगे। सुप्रीम लीडर ने इजरायल के खिलाफ इस जंग में अरब के मुसलमानों से भी आग्रह किया और कहा कि इजरायल के खिलाफ जंग में हमारा साथ दे। उन्होंने कहा कि मैं अरब के मुसलमानों से ये कह रहा हूँ कि हमारा साथ दो, लेबनान के लिए हम सब कुछ करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो इजरायल पर हम फिर से हमला करेंगे। आपको बताएं कि खामनेई ने करीब 5 साल पहले ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के बाद पहली बार जुमे की नमाज अदा की है। खामनेई ने कहा कि फिलिस्तीन पर दुश्मनों का कब्जा है, फिलिस्तीन को जमीन वापस लेने का हक है, ईरान से लेबनान तक मुसलमान एकजुट हो जाए। मस्जिद में संबोधन के समय सुप्रीम लीडर खामनेई ने कहा कि ईरान का दुश्मन फिलिस्तीन, लेबनान, इराक, मिस्र, सीरिया और यमन का दुश्मन है। दुश्मन हर जगह एक खास तरीके से काम कर रहा है, लेकिन ऑपरेशन रूम में एक ही है और वो वहीं से आदेश लेते हैं। अगर दुश्मन को एक देश से राहत मिलती है तो वो दूसरे देश में चला जाता है। फिलिस्तीनी लोगों को उस दुश्मन के खिलाफ खड़े होने का हक है जिसने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, उनके जीवन को बर्बाद कर दिया है। फिलिस्तीनियों का बचाव करना जायज है, उनकी मदद करना भी जायज है। दरअसल शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए हजारों लोग तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में जमा हुए, जहां नसरुल्लाह के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे। CNN की रिपोर्ट के अनुसार नमाजियों ने हिजबुल्लाह के समर्थन में नारे लगाते हुए लेबनानी और फिलिस्तीनी झंडे लहराए। कई लोगों ने नसरुल्लाह और सुलेमानी दोनों के पोस्टर भी पकड़े हुए थे। खामनेई ने नसरुल्लाह की हत्या के जवाब में पिछले दिनों इजरायल पर मिसाइल हमले का आदेश दिया था। ईरानी मिसाइल हमले में करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। इसे नसरुल्लाह और ईरान से जुड़ी अन्य प्रमुख हस्तियों की मौत का बदला बताया गया। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए। आपके इंटरेस्ट की सभी खबरें हमारे इस चैनल पर मौजूद हैं।